हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं यहाँ पे जो है वन दरोगा की तैयारी में हमारी जो है ये भौकाल क्वेश्चन सीरीज चल रही है। तो इसमें आज आपका जो है पार्ट 3 होने वाला है। तो इसमें जो आपको पता है कि हम यहाँ पे जो है 100 से अधिक यहाँ पे क्वेश्चन जो है वन लाइनर के फॉर्म में यहाँ पे देखते हैं। उम्मीद है दोस्तों जो है आप वीडियो को अंत समय तक देखेंगे। इससे पहले मैंने 2 पार्ट आपको कराए हैं, तो अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आता है, आतिशबाजी में हरा रंग जो है किसके कारण होता है। तो इसमें जो है हरा रंग होता है वो जो है बेरियम के कारण होता है। ठीक है, बेरियम को जो है हम बी ए से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक जो होता है 56 होता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका, उदासीनीकरण प्रक्रिया में क्या बनता है। तो जो आपकी बेसिकली न्यूट्रल अभिक्रिया होती है, तो इसमें क्या बनता है। तो इसमें आपका जो है लवण व जल बनता है। ठीक है, जब आप जो है किसी भी एसिड और जो है बेस का जो है रिएक्शन कराते हो, तो उसके फलस्वरूप आपको जो है लवण व जल प्राप्त होता है। ठीक है, लवण यानी आप इसको नमक भी कह सकते हैं। तो ये भी आपका जो है यहाँ पे सही आंसर होता है। नेक्स्ट आ जाता है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने की प्रयुक्त विधि कौन सी है। तो ये आपकी जो है क्लोरोक्विन होती है। ठीक है, तो क्लोरोक्विन की बात करें तो क्लोरोक्विन बेसिकली इसमें जो है इसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसमें जो है कार्बन 18 होता है, हाइड्रोजन जो है 26 होता है, Cl यानी क्लोरीन हो गया। ठीक है, और जो नाइट्रोजन होता है वो आपका जो है 3 परमाणु यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको जो है फॉर्मूला याद रखना है। अगला आ जाता है, किस लोहे में जो है कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। तो जो आपका ढलवा लोहा होता है इसमें जो है कार्बन की जो है प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो ढलवा लोहा होता है इसी को जो है हम कच्चा लोहा कहते हैं। ठीक है, तो इसको बेसिकली जो है इस कच्चे लोहे को शुद्ध किया जाता है, तो यह आपका जो है कच्चा लोहा आपका जो है ढलवा लोहा आपका कहलाता है। तो यही आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो लोहे का जो संकेत होता है Fe आयरन। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है, कुकिंग गैस में जो है किसका मिश्रण होता है। ठीक है, तो जो आपकी कुकिंग गैस होती है यानी जो आपकी एलपीजी गैस होती है, एलपीजी सिलेंडर होता है, इसमें बेसिकली जो है क्या क्या गैस होती है। तो इसमें जो है आपका ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ठीक है, ब्यूटेन की बात करें पहले तो ब्यूटेन अगर आपका जो है यहाँ पे C4H10 आपका जो है ब्यूटेन होता है। अगर प्रोपेन की बात करें तो ये आपका C3H8 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। पहला आता है आपका मीथेन। तो जो आपका मीथेन की बात करें तो ये आपका जो है CH4 होता है। इथेन आपका जो है C2H6 होता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, सबसे कठोर पदार्थ होता है। सबसे कठोर पदार्थ जो है हीरा होता है। यह आपका जो है कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तार धातु के तार में जो है विद्युत धारा प्रवाहित करने में किसके कारण होता है। तो जो आपकी धातु की तार होती है इसमें जो है विद्युत धारा का प्रभाव जो है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। परमाणु भट्टी में जो है कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। तो परमाणु भट्टी की बात करें तो वहाँ पे जो है यूरेनियम ईंधन आपका जो है प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो यूरेनियम का जो आपका देखा होगा आपने, यूरेनियम 92 235 वाला जो ईंधन है यह आपका जो है परमाणु भट्टी में जो है प्रयुक्त होता है। कभी कभार एग्जाम में जो है ये भी ऑप्शन में आ जाता है, तो आपको जो है इस पर टिक कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है, भोपाल गैस दुर्घटना में जो है किस गैस का रिसाव हुआ था। तो इसमें जो है मिथाइल ऑक्सोसाइनेट गैस का यहाँ पे रिसाव हुआ था। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है मिथाइल साइनो आइसोसाइनेट का C2H3NO। ठीक है, तो ये आपका जो है मिथाइल आइसोसाइनेट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। तो जो आपका सिंदूर होता है इसका अगर रासायनिक नाम की बात करें तो इसका जो है मर्क्यूरी सल्फाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, मर्क्यूरी Hg12 हो गया। नेक्स्ट आ जाता है आपका, रेडियो कार्बन डेटिंग से जो है किसका निर्धारण होता है। तो इससे जो है जीवाश्म की आयु का निर्धारण यहाँ पे होता है। ठीक है, जीवाश्म आपका जो है एक प्रकार का ईंधन है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका, सूर्य की किरणों का कौन सा भाग जो है सोलर कुकर को गर्म करता है। तो जो आपका इंफ्रारेड किरण होती है जो आपका जो है जो सोलर कुकर है इसको गर्म करता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, सबसे कठोरतम धातु कौन सी है। तो जो आपकी सबसे कठोरतम धातु की बात करें तो ये आपका जो है प्लेटियम हो जाती है। ठीक है, इसका जो है पीटी इसका जो परमाणु क्रमांक की बात करें तो 78 होता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, मोनोजाइट जो है आपका किसका एस्क है। तो ये आपका थोरियम का एस्क है। ठीक है, थोरियम जो है TH से इसको डिनोट करते हैं और THO जो आपका यहाँ पे मोनोजाइट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है, सोडियम धातु को जो है किसमें डुबोकर रखा जाता है। तो इसको जो है केरोसिन में यानी मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मरकरी को जो है किस धातु के पात्र में रखा जाता है। तो जो आपकी मरकरी होती है यानी आपका जो पारा होता है, ठीक है, Hg से इसको डिनोट करते हैं, तो इसको जो है यहाँ पे लोहे के बर्तन में रखा जाता है। ठीक है, लोहे के बर्तन में या लोहे के पात्र में। नेक्स्ट आ जाता है, सामान्य ट्यूबलाइट में जो है कौन सी गैस होती है। तो इसमें जो है आर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है। ठीक है, तो ये आपको जो है सिंपल है, याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है, क्वार्ट्ज जो है किससे बनाया जाता है। तो जो क्वार्ट्ज की बात करें तो ये आपका जो है
कैल्शियम सिलिकेट से बनता है, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है क्वार्ट्ज का Ca2O4Si होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है कैल्शियम सिलिकेट कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है। प्याज एवं लहसुन में जो है गंध किसके कारण आती है, तो यह जो है पोटेशियम के कारण आती है। पोटेशियम को जो है कैसे डिनोट करते हैं। सिगरेट लाइटर में जो है कौन सी गैस यहाँ पे प्रयोग होती है, तो यहाँ पे जो है ब्यूटेन प्रयोग होती है, ठीक है। एलपीजी में कभी कभार ये भी एग्जाम में जो है कभी कभी जो है प्रोपेन नहीं आता है, ब्यूटेन ही आ जाता है, तो आपको जो है ब्यूटेन पे ही टिक कर लेना है, ठीक है। तो जो आपकी सिगरेट लाइटर होती है इसमें जो है ब्यूटेन गैस का यहाँ पे प्रयोग होता है, ठीक है। ब्यूटेन का अभी मैंने आपको जो है फॉर्मूला बताया था C4H10, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका पनीर किसका उदाहरण है, तो पनीर जो है आपका जेल का उदाहरण होता है। अगला है पेट्रोल एक मिश्रण है, ठीक है। तो पेट्रोल बेसिकली किस प्रकार का मिश्रण है, तो यह जो है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। इसमें जो है हाइड्रोजन के परमाणु और जो है कार्बन के परमाणु, इसका मिश्रण यह आपका जो है होता है। नेक्स्ट आ जाता है पॉलीथीन प्राप्त होता है, ठीक है। तो पॉलीथीन की बात करें तो पॉलीथीन जो है आपका एथिलीन के बहुलीकरण से आपका जो है प्राप्त होता है, ठीक है। एथिलीन की बात करें तो एथिलीन में आपका जो है यहाँ पे C2H4 होता है, ठीक है। ये आपका जो है एथिलीन कहलाता है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है आपका C2H4 होता है, लेकिन अगर बहुलीकरण की बात करें तो बहु का मतलब होता है एक से अधिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है n लिखते थे हम। n में जो है यहाँ पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है। इस प्रकार से जो है n की संख्या यहाँ पे आ जाएगी। जितने बहुलकीकरण होंगे यहाँ पे जो है उतना ही यहाँ पे जो है n का मान आ जाएगा। किस संश्लेषित रेशे को जो है कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है, तो जो आपका रेयन होता है इसको जो है कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो रेयन का जो फॉर्मूला होता है ये आपका जो होता है C18H32 और O16 आपका जो है रेयन का फॉर्मूला आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, तो ये आपका जो है हीरा आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है डायनामाइट में जो है मुख्य रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो इसमें बेसिकली जो आपका पाया जाता है ये आपका जो है नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन की बात करें तो इसका फॉर्मूला आपका होता है C3H5N3O9, ठीक है। तो ये आपका जो है नाइट्रोग्लिसरीन का फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वेल्डिंग में जो है इस्तेमाल किए जाने वाली गैसों में जो है क्या होता है, तो इसमें जो है ऑक्सीजन और एसिटिलीन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन आपको पता है O2 और एसिटिलीन की बात करें तो C2H4 आपका जो है एसिटिलीन हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका अग्निशामक में जो है कौन सी गैस निकलती है, तो जो आपके अग्निशामक यंत्र होते हैं जो आपके आग वगैरह बुझाते हैं, ठीक है। आपने देखे होंगे ऑफिस वगैरह में रहते हैं, तो ये जो आपकी लाल लाल रंग का सिलेंडर रहता है तो वो आपका जो है अग्निशामक यंत्र होता है। तो उसमें बेसिकली जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है, ठीक है, CO2। अगला है आपका रबर को मजबूत एवं उछाल लायक बनाने के लिए जो है उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें जो है सल्फर मिलाया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कच्चा एल्यूमिनियम जो है किस नाम से जाना जाता है, तो जो आपका कच्चा एल्यूमिनियम की बात करें तो यह आपका जो है पायराइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये पायराइट जो आपका होता है यह लोहे का अयस्क होता है, इसको जो है FeS2 से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की जो है कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है, तो जो आपकी वायुमंडल की बात करें 0.03% जो है लगभग इतनी कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो 78% और ऑक्सीजन की बात करें तो लगभग 21% के आसपास जो है ऑक्सीजन भी पाई जाती है। अगला आ जाता है परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है, तो AMU में बेसिकली जो है परमाणु द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। एटॉमिक मास यूनिट ये आपका जो है परमाणु द्रव्यमान का जो है यूनिट होती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका पेट्रोलियम जो है किसका जटिल मिश्रण होता है, तो जो आपका पेट्रोलियम की बात करें तो यह प्रोपेन और ब्यूटेन का जो है मिश्रण होता है, ठीक है। प्रोपेन का मैंने आपको जो है फॉर्मूला बता दिया है कि प्रोपेन का फॉर्मूला C3H8 होता है, और ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन में जो है कार्बन आपके 4 होते हैं और जो आपके हाइड्रोजन होते हैं ये आपका जो है 10 होते हैं, ठीक है। तो प्रोपेन ब्यूटेन इसको आप दोनों को याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। अगला आता है गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था, तो इसका जो है CB देसाई ने किया था। किस अम्ल का उपयोग जो है सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो ये आपका जो है जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका उपयोग जो है यहाँ पे सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी आपका जो है H2SO4 होता है। नेक्स्ट आता है आपका अम्ल वर्षा जो है किनके पर्यावरण प्रदूषण से होती है, तो जो आपकी अम्ल वर्षा होती है ये आपका जो है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से होती है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड और आपका जो है सल्फर डाइऑक्साइड से होती है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड NO2 और आपका जो है SO2, ठीक है। तो ये दोनों आपको जो है याद रखना है, एग्जाम में जो है क्वेश्चन यहाँ से बनेगा जरूर। अगला आता है माइका क्या है, तो माइका जो है विद्युत का कुचालक होती है। शुद्ध जल का क्वथनांक जो है फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है, तो जो आपकी फ़ारेनहाइट की बात करें तो इसका क्वथनांक जो है 212 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अगला आता है आपको जो है केल्विन
वगैरह होती है। तो जो आपकी यहाँ पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि ताप की एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपका जो है केल्विन होता है। ठीक है, आपको जो है सेंटीग्रेड नहीं लेना है, फ़ारेनहाइट नहीं लेना है। सोडा वाटर बनाने के लिए जो है प्रयोग होने वाली गैस, तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यह आपका जो है इसमें प्रयोग होती है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है, तो जो आपका न्यूट्रॉन होता है, इसको जो है ट्रिगर कहते हैं। अगला आता है आपका सबसे भारी रेडियो सक्रिय तत्व जो है अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं, तो ये आपका जो शीशा होता है यानी लेड होता है, इसमें परिवर्तित होते हैं। ठीक है, तो जो आपका अगर आप आवर्त सारणी देखेंगे तो लेड होता है, तो लेड के बाद जो है सभी आपके यहाँ पे जो है रेडियो एक्टिव तत्व शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो जो आपके रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं वो अगर विखंडन उनका होता रहेगा तो बेसिकली जो है लेड तक ही उनका विखंडन होता है। ऐसा नहीं कि वो जो है उससे भी छोटे होते जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अंतिम जो रूप से परिवर्तित होंगे वो लेड में परिवर्तित होते हैं, शीशे में परिवर्तित होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो यह आपका जो है परमाणु क्रमांक पे आधारित है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है मोस्ले ने ये सही क्रम यहाँ पे दिया था, 1913 के आसपास में इन्होंने जो है दिया था। नेक्स्ट आता है आरडीएक्स का जो है पूर्ण रूप क्या है, तो जो आपका आरडीएक्स की बात करें, रिसर्च डेवलपमेंट पोसिजिव। ठीक है, तो ये आपका इसकी बात करें तो जो आपका आरडीएक्स का फॉर्मूले की बात करें तो ये आपका जो है C3H6N6 और O6 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए जो है कौन सा बहुलक प्रयोग होता है, तो यह आपका जो पॉलीकार्बोनेट है यह आपका जो है प्रयुक्त होता है। ठीक है, पॉलीकार्बोनेट की बात करें तो यह आपका जो है C15H16O2। ठीक है, तो ये आपका जो है पॉलीकार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अश्रु गैस, यानी जो जिस गैस से आंखों में आंसू आते हैं, तो इसको जो है क्या कहा जाता है, तो इसको जो है क्लोरोएसिटोफिनॉल कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोएसिटोफिनॉल का फॉर्मूले की बात करें तो C8H7Cl और O हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डीडीटी का पूर्ण रूप क्या है, तो जो आपकी डीडीटी की बात करें तो इसका जो पूर्ण रूप होता है यह जो आपका होता है डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो इथेन, आपका जो है डीडीटी का पूर्ण नाम होता है। नेक्स्ट आ जाता है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है, तो जो आपकी यूरेनियम डेटिंग पद्धति होती है इससे जो है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो आपको जो है यूरेनियम बेसिकली याद रखना है, आपका जो है आगे आंसर सही आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है, तो ये आपका जो है ऑक्सीकरण कहलाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में भर के आता है। नेक्स्ट आता है प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ होता है, तो जो आपका प्रोटीन के संश्लेषण की बात करें तो ये आपका जो है राइबोसोम पे होता है। नेक्स्ट आता है आपका कोशिका के अंदर जो है ऊर्जा का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है, तो इस जो आपका यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, जो आपकी कोशिका होती है उसके अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली यह होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, यानी आपका पावर हाउस या बिजली घर दे देगा, तो इसको जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आ जाता है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह आपका जो है स्लाइडेन और स्वान ने किया था। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, तो एटीपी का निर्माण जो है माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका हाइड्रोफोबिया रोग जो है किसके कारण होता है, तो ये आपका जो है विषाणु के द्वारा होता है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है, तो जो आपका ऑस्ट्रिच होता है, यह जो है सबसे अधिक दिन तक जो है जीवित रहने वाला पक्षी है। ठीक है, यानी शतुरमुर्ग हो गया आपका। चमगादड़ जो है किस वर्ग का प्रणाली है, तो यह प्राणी है, तो यह आपका जो है मेमेलिया वर्ग का प्राणी है। अगला आ जाता है एथलीट जो है फुट बीमारी होती है। ठीक है, तो जो आपका एथलीट फुट बीमारी होती है यह आपका जो है फुफुंद से होती है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे, तो जो विलियम हार्वे थे, इन्होंने जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। ठीक है, तो ये आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम अगर आपको देखना है तो आप जो है मेरी प्लेलिस्ट में यहाँ पे जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने आपको जो है लगभग सभी तंत्र यहाँ पे करा दिए हैं। ठीक है, तो आपके जो है तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके जो है रुधिर परिसंचरण तंत्र से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, श्वसन तंत्र से आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो स्पेशली मैंने उनके लिए जो है अलग अलग टॉपिक पे जो है क्वेश्चन कराए हैं, आप जो है प्लेलिस्ट में वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, वन लाइनर के फॉर्म में नहीं है, MCQ के फॉर्म में वो क्वेश्चन वहाँ पे हैं। अगला आ जाता है विषाणु की खोज किसने की थी, तो विषाणु की खोज की बात करें तो ये जो है इवानोवस्की ने करी थी। नेक्स्ट आ जाता है जीवाणु की खोज जो है सर्वप्रथम किसने की थी, तो जीवाणु की खोज की बात करें तो जो आपका प्रकंद थे इन्होंने की थी, सॉरी जो आपका जो है ल्यूवेन हॉक ने की थी। ठीक है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, प्रकंद होता है। ठीक है, जो आपका तना होता है। अगला आता है लिम्फोसाइट रक्षा करता है, तो यह आपका जो है रोगाणुओं से रक्षा करता है। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है, तो जो आपका एड्रीनल है, यह आपकी जो है आपातकालीन ग्रंथि होती है। पेलाग्रा रोग जो है किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है, तो यह आपका जो है नियासिन की कमी से होता है।
अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो जो आपकी पिट्यूरी ग्रंथि होती है यानी आपकी जो पीयूष ग्रंथि होती है, ये आपका जो है मास्टर ग्रंथि कहलाती है, ये आपका जो है सिर में आपकी होती है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो जो आपका प्लीहा होता है इसको जो है ये रक्त का कब्रगार कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है आरबीसी वहाँ पे जो है डेड होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आरबीसी की जो आयु होती है यानी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, इनकी आयु लगभग 120 दिन के बाद दिन की होती है। अगला आता है, कौन सा खनिज लवण जो है शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, तो जो आपका कैल्शियम होता है शरीर में बेसिकली जो है बहुत मात्रा में पाया जाता है। श्वसन दर सबसे कम होती है, तो जो आपकी निद्रावस्था होती है वहाँ पे जो है श्वसन दर सबसे कम होती है, लगभग जो है 12 से 13 बार या 12 से 14 बार आपकी होती है। ठीक है, लेकिन अगर जो है सामान्य रूप से जो आपकी श्वसन दर होती है वो आपकी जो है 16 से 18 बार होती है। ठीक है, और अगर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है कि बच्चे लगभग जो है कितने बार जो है श्वसन करते हैं 1 मिनट में, तो बच्चे लगभग जो है 25 से 30 बार जो है 1 मिनट में श्वसन करते हैं। ठीक है, अगला आता है, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो जो आपके रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने जो है न्यूक्लियस की खोज की थी। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जो है लखनऊ में स्थित है। वायुमंडल में जो है सबसे भारी गैस कौन सी है, तो जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, यह सबसे भारी गैस होती है। अगला आता है, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये आपका जो है पीयूष ग्रंथि होती है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो है तापमान फ़ारेनहाइट स्केल पर जो है कितना होता है, तो ये आपका जो है 98.76 होता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर सेंटीग्रेड की बात करें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जो है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। मानव शरीर को जो है कितने निकोटिनिक अम्ल की जो है प्रतिदिन आवश्यकता होती है, तो 15 ग्राम निकोटिनिक अम्ल की जो है प्रतिदिन आवश्यकता होती है। गाय के दूध में जो है किसके कारण पीलापन होता है, तो जो आपका कैरोटीन होता है इसके कारण जो है पीलापन होता है। एचआईवी की खोज किसने की थी, तो लुक मॉन्टेनियर ने की थी। ठीक है, अगला आता है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर को मापने के लिए जो है किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो जो आपका पोटोमीटर होता है इससे जो है वाष्पोत्सर्जन की दर मापते हैं। अगला आता है, मानव त्वचा में पाए जाने वाला वर्णक कौन सा है, तो जो आपका मेलानिन होता है, यह आपका जो है मानव शरीर में पाए जाने वाला वर्णक होता है। कोशिका विभाजन के समय जो है स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो जो आपके गुणसूत्र होते हैं या आप जो है कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। ठीक है, 46 गुणसूत्र जो है मानव शरीर में होते हैं। अगला आता है, जराबिक 7 क्या है, तो यह आपका जो है कृत्रिम हृदय होता है। ठीक है, जो आपका जो है कृत्रिम हृदय होता है। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई थी, तो यह आपका जो है 1973 में हुई थी। एचआईवी रोग जो है सर्वाधिक नष्ट करता है, तो यह जो है टी कोशिकाओं को निर्धारित नष्ट करता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो जो आपका अस्थि होता है इसमें जो है ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। शुगर बेबी जो है किसकी प्रजाति है, तो ये आपका जो है तरबूज की प्रजाति है। ठीक है, अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है, तो जो आपकी का सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, यह आपका जो है अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण होता है। ठीक है, H2SO4। ठीक है, ये आपका जो है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। अगला आता है, मनुष्य में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो मनुष्य को जो है सर्वाधिक ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से हमको जो है ग्लूकोज प्राप्त होता है, तो इस प्रकार से जो है मनुष्य में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है, तो जो आपका वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। कपास प्राप्त होता है, तो कपास जो है बीज से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय की गति की जांच के लिए किस यंत्र का द्वारा की जाती है, तो जो आपका कार्डियोग्राम होता है इससे जो है हृदय की गति जांच की जाती है। ठीक है, अगर आपको जो है कभी भी एग्जाम में जो है हृदय से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा, अगर आपको पता नहीं है तो जहाँ पे भी कार्डियो शब्द आया होगा वो आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, हृदय को बेसिकली कार्डियो कहा जाता है, तो ये भी आपको जो है इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। किस विटामिन में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, तो जो आपका विटामिन B12 होता है इसमें जो है कोबाल्ट पाया जाता है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है, तो जो आपकी कार्निया होती है इसको दान किया जाता है। और यह आपका जो है 48 घंटे के अंदर आपका जो है यहाँ पे अगर कोई जो है मृत मनुष्य है तो उसके शरीर से जो है 48 घंटे के अंतर्गत जो है यहाँ पे कार्निया को निकालना आवश्यक होता है। ठीक है, लीवर में जो है भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है, तो जो आपका विटामिन ए होता है यह जो है लीवर में भविष्य के लिए विटामिन भंडारित होता है। ठीक है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, इसका क्या कारण है, तो वायुदाब में कमी होती है। ठीक है, जब आप ऊपर जो है ऊपर जाओगे वायुमंडल में तो वहाँ पे जो है वायुदाब कम रहता है, तो इसलिए जो है आपकी यहाँ पेन से स्याही रिलीज होती है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, बर्फ के दो टुकड़ों को जो है आपस में दबाने पर टुकड़े जो है आपस में चिपक जाते हैं, तो क्योंकि यह बेसिकली आपस में चिपकते क्यों हैं, तो यहाँ पे जो है दाब अधिक होने से जो है बर्फ का गलना घट जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ऊंचाई वाली जगहों पर जो है पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रम पर ही उबलने लगता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो है वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है, तो इससे जो है आपका
गलनांक पॉइंट होता है वो आपका जो है नीचे आ जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो है एग्जाम में आ सकता है, आएगा किसी ना किसी शिफ्ट में। प्रेशर कुकर में जो है आपकी सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है क्योंकि जो है वहाँ पे दाब बढ़ जाने से जो है क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग लगभग जो है हर एग्जाम में आता है, तो यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तेल दीप की बत्ती में जो है तेल ऊपर चढ़ने का क्या कारण होता है? तो इसका जो केशकत्व होता है इसके कारण जो है यहाँ पे तेल की जो दीप होती है उसमें जो है तेल दीप में बत्ती में जो है तेल ऊपर चढ़ता है। पास आती रेलगाड़ी की जो है सीटी की आवृत्ति बढ़ती है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो है डॉपलर प्रभाव होता है। ठीक है, ये मैंने आपको जो है सभी बताए हुए क्वेश्चन है। तेज हवा वाली जो है रात्रि में जो है औंस नहीं बनती है, इसका कारण क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे जो है हवा की अधिकता के कारण जो है वाष्पीकरण की दर यहाँ पे जो है तेज होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला आता है भाप से जो है हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। ठीक है, तो जो आपके भाप होते हैं उसमें जो है गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि भाप में जो है गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर बनेगा। किस गुणधर्म के कारण जो है पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो जो प्रकाश का अपवर्तन होता है इसके कारण जो है यहाँ पे हमें जो है कोई भी छड़ यहाँ पे मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, आप जो है एक गिलास ले सकते हैं, उसमें जो है पेन वगैरह डाल सकते हैं, पेंसिल, तो यहाँ पे आपको जो है इस सतह पर आपको जो है पानी जो आपकी छड़ यहाँ पे डालेंगे या पेन डालेंगे तो ये आपको मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है आपका प्रकाश का अपवर्तन होता है। आकाश नीला प्रतीत क्यों होता है? ठीक है, तो जो आपका प्रकाश का प्रकीर्णन वहाँ पे होता है तो इसलिए जो है हमें प्रकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। अगला आ जाता है वायुमंडल में जो है प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो जो आपके धूलकण होते हैं इसमें जो है प्रकाश का विसरण होता है। ठीक है, कोई भी प्रकाश जब धूलकण से आएगा तो यहाँ पे जो है विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। अगला आता है समुद्र नीला प्रतीत होने का क्या कारण है? तो जो आपका प्रकाश का परावर्तन होता है तथा जल के कणों द्वारा जो है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, तो जो जल के कण होते हैं वो प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं और प्रकाश का वहाँ पे परावर्तन हो जाता है। तो यही जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे कारण होता है। सूर्यास्त के समय जो है सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। अगला आता है प्रतिध्वनि से क्या कारण प्रतिध्वनि का क्या कारण है? तो जो आपका प्रतिध्वनि होती है इसमें जो है ध्वनि का परावर्तन होता है। जैसा आपने देखा होगा अगर आप जो है खाली रूम में यहाँ पे हैं कहीं पे भी, तो आपकी जो है ध्वनि आपस टकरा के दीवार से टकरा के जो है फिर वापस आ जाती है, तो इसी को जो है ध्वनि का परावर्तन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहाड़ के किनारे आप जाएंगे, नदी के किनारे, तो जो है वहाँ पे ध्वनि का यहाँ पे परावर्तन होता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि सफ़ेद कपड़े जो है ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सफ़ेद कपड़े जो है आपके ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि जो है क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आ जाता है चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि, तो जो आपके चमगादड़ होते हैं, चमगादड़ जो है प्रासरभ्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैंने मॉर्निंग में एक सेशन कराया था यहाँ पे ध्वनि से रिलेटेड, तो ध्वनि से जितने भी आपके अनुप्रस्थ जो आपकी यहाँ पे मानव द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि थी या आपकी जो है किसी भी प्रकार की ध्वनि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो है ध्वनि पे 100 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके जरूर देखिए, वहाँ से जो है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये सभी टर्म मैंने वहाँ पे जो है आपको डिटेल में समझाए हुए हैं। अगला जाता है पुष्प किसका रूपांतरण है? तो जो आपका पुष्प की बात करें तो यह जो है प्रांकुर का रूपांतरण होता है। किस रोग का पता लगाने के लिए जो है एलिसा परीक्षण किया जाता है? एड्स का। ठीक है, दाढ़ी मूछों का निकलना जो है किस हार्मोन से संबंधित है? तो ये आपका जो है टेस्टोस्टेरोन से होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कल भी आया था। लकवा रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन B7 के कारण। किस विटामिन की कमी के कारण जो है बाल सफ़ेद हो जाते हैं? तो जो आपका विटामिन B3 होता है इसके कारण जो है बाल सफ़ेद हो जाते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये आपकी जो है अस्थिमज्जा में उत्पन्न होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरोटीन मुख्य भाग है, तो जो आपका कैरोटीन होता है यह विटामिन ए का मुख्य भाग होता है। शरीर के किस भाग में जो है पित्तरस का निर्माण होता है? तो जो आपका यकृत होता है यहाँ पे जो है आपका पित्तरस का निर्माण होता है। लेजर की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है आपकी मेह ने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है आपका किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था? तो जो आपके जोसेफ मोरे थे इन्होंने जो है किडनी का यहाँ पे प्रत्यारोपण किया था। EEG का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपका जो है हॉस बर्गर ने किया था। ठीक है, फ्लू किसके द्वारा होता है? तो जो आपका फ्लू होता है यह विषाणु द्वारा आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तो ये आपका जो है सेरिब्रम होता है। मस्तिष्क के बारे में भी मैंने आपको जो है डिटेल में वीडियो में बताया हुआ है, आप जो है वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका मस्तिष्क होता है यहाँ पे जो है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा आता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा आता है पश्च मस्तिष्क। तो जो आपका सेरिब्रम होता है ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। ठीक है, आप जो है वहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको जो है डिटेल में समझाया हुआ है अगर आप देखना चाहते हैं तो। मांस, अंडा एवं दूध का मुख्य स्रोत है। ठीक है, तो ये प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती है? तो 24 पसलियां होती है।
विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। हृदय रोगियों को जो है ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, तो जो आपके हृदय के रोगी होते हैं उनको जो है वसा की मात्रा यहाँ पे जो है कम लेनी चाहिए। अगला आता है मनुष्य के जीवन काल में जो है कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? जो आपके 20 दांत होते हैं यह जो है 2 बार विकसित होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये आपकी जो है अंडवाहिनी में होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये आपका जो है ऑक्सीजन होता है, उसके बाद जो है आपका कार्बन होता है। ठीक है, दोनों आपको यहाँ पे याद रखना है। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है टॉक्सिन कहा जाता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो ये आपका जो है कैसिन प्रोटीन होता है। ठीक है, मानव मूत्र में से जो है सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो जो आपके विटामिन सी होते हैं इससे जो है मानव मूत्र से उत्सर्जन होता है। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? घट जाता है। ठीक है, जब आपकी जो है यहाँ पे श्वसन दर आपकी जो है कम हो जाएगी तो वहाँ पे जो है आपका रक्तचाप भी यानी आपका जो ब्लड प्रेशर होगा वह भी आपका जो है कम हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का हार्मोन होता है। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है तो एटीपी के रूप में यहाँ पे जो है आपकी ऊर्जा यहाँ पे संचित रहती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका आरएनए के मुख्य कार्य हैं। तो आरएनए का जो प्रमुख कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, आरएनए यानी आपका जो है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला आता है आपका ईसीजी का प्रयोग जो है किस अंग की जांच के लिए किया जाता है? तो ये जो आपकी ईसीजी होती है ये आपका जो है मस्तिष्क के लिए प्रयोग होता है। घेंगा रोग जो है किस ग्रंथि के कारण बढ़ने के कारण होता है? तो जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है इसके बढ़ने से आपका जो है घेंगा रोग होता है। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है तो ये आपकी जो है जबड़ों में पाई जाती है। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है तो ये आपकी बैक्टीरिया से बनती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका यकृत जो है किस रूप में जो है भोजन को संचित करता है? तो यकृत की बात करें तो ये आपका जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो है भोजन को संचित करता है। कानों में कुल हड्डियों की संख्या है 6। पौधे का प्रजनन अंग होता है तो फूल आपके जो है पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो जो आपकी लाल रक्त कोशिकाओं के माध्यम से यहाँ पे जो है ऑक्सीजन की पूर्ति होती है, यानी आपकी जो आरबीसी होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि किसे कहा जाता है? सॉरी, कहाँ होती है? तो ये आपकी जो है मस्तिष्क में होती है और ये आपकी जो है पीयूष ग्रंथि इसको कहा जाता है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि भी इसको कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं तो जो आपके कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें जो है स्टार्च और शर्करा आपके आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका पौधे का कौन सा भाग जो है शोषण करता है? तो जो आपकी पत्ती होती है ये आपका पौधे का यहाँ पे जो है शोषण करता है। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है? तो कुनैन की बात करें तो जो आपकी तने की छाल से यहाँ पे जो है कुनैन प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है किस प्रकाश में सबसे ज्यादा तेज होता है? तो जो आपका लाल प्रकाश की बात करें तो यहाँ पे जो है प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक तेज होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है तो उसके तने के बने हुए घेरों को गिनकर। ठीक है, तो तने में बेसिकली इस प्रकार के घेरे रहते हैं, उनको यहाँ पे गिन के जो है वृक्ष की आयु का यहाँ पे पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत होता है तो यह आपका जो है जल होता है। हरे पौधों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो यह जो है एसिटिलीन गैस होती है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक कर दो, कमेंट कर दो अगर जो है कोई भी आपका यहाँ पे अगर वीडियो अच्छी लगती है। ठीक है, हरे फलों को जो है कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस आपकी जो है एसिटिलीन होती है। खारे पानी में जो है पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है हेलोफाइट्स कहा जाता है। पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो जो आपकी नाइट्रेट के रूप में जो है पौधों द्वारा नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। संसार का सबसे बड़ा फूल है तो ये आपका जो है रेफ्लेसिया होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला आता है फाइकोलॉजी में जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो है शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये आपका जो है पोमोलॉजी कहा जाता है। प्रोटीन के सबसे अधिक स्रोत जो है कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका जो है सोयाबीन में पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। अगला आता है तारपीन का तेल जो है किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो जो आपका चीड़ का वृक्ष होता है उससे जो है तारपीन का तेल प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अफीम पौधे के जो है किस भाग से प्राप्त होती है? तो अफीम की बात करें तो ये आपका जो है फूल से प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे जो है दिए गए। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो है किसमें होती है? तो ये आपका जो है पत्ती में होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में जो है छोटे छोटे रंध्र रहते हैं, छिद्र रहते हैं। ठीक है, तो उनमें जो है यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जो है पानी यहाँ पे रिलीज होता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रकाश संश्लेषण होता है तो यह केवल दिन में होता है। यह दिन में इसलिए होता है कि वहाँ पे जो है सूर्य की प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यहाँ पे होती है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह आपका जो है डार्विन ने प्रतिपादित किया था। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो यह आपकी जो है क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये आपका जो है देहरादून में एग्जाम में आ सकता है, FRI जिसको आप कहते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला आता है मानव भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका जो है कृषि अनुसंधान की बात करें तो ये आपका नई दिल्ली में होता है।
सबसे लंबा जीवित वृक्ष है तो ये आपका जो है सिकोया होता है। अगला आता है भारत में जो है हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है। तो जो आपके हरित क्रांति की बात करें तो इसके जन्मदाता आपके जो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। तो इसको जो है जीरोफाइट्स कहते हैं। खरीफ के मौसम का समय है तो ये आपका जो है जून से सितंबर तक होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है याद रखना है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो ये आपका जो है थाईलैंड होता है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो ये आपका जो है कानपुर में है। फूल गोभी खाने का योग्य भाग होता है। ठीक है, तो जो आपके फूल गोभी में खाने योग्य भाग होता है ये आपका जो है पुष्पक्रम होता है। ठीक है, अगला आता है सबसे बड़े पुष्प होते हैं तो ये आपके जो है रेल्फेसिया के होते हैं। द्विकल रोग जो है किस फल में होता है तो ये आपका जो है नींबू में होता है। भारत का जो है विश्व में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है, ये आपका जो है द्वितीय स्थान है। ठीक है दोस्तों, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जो है इनको जरूर नोट करके जाने हैं। ठीक है, अगला आता है हरित क्रांति के दौरान जो है सबसे अधिक किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था। तो जो यहाँ पे गेहूं का उत्पादन बढ़ा था। भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है तो जो आपका गुजरात है, यहाँ पे जो है कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है। भारत में रबड़ उत्पादन का अग्रणी राज्य केरल। रेड रॉट रोग जो है किस फसल का है तो यह आपका जो है गन्ने का यहाँ पे रोग होता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक किस फसल का क्षेत्रफल है तो जो आपका धान की बात करें तो भारत में जो है सर्वाधिक यहाँ पे धान होती है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, यह आपका जो है लखनऊ में हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पे जो है हमने करीब जो है 100 से जो है 125 के बीच यहाँ पे क्वेश्चन देखें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यार, तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों कल सुबह जो है आपकी जो है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे फिर से यहाँ पे जो है मैं वीडियो यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, जो आपका यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आप जो है जरूर देखिए, वहाँ से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपके एग्जाम में मिलेगी। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को जो 2 वीडियो मेरी दिन में यहाँ पे आती हैं, एक तो जो है यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे आ रहे हैं जिसको आप अभी देख रहे हैं, और एक वीडियो जो है मॉर्निंग में आती है। जैसे मैंने आज सुबह आपको जो है ध्वनि के बारे में, यहाँ पे ध्वनि इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते थे वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको बताए। और कल मैंने जो है आपको परमाणु संरचना पे आधारित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते थे उनको वहाँ पे डिस्कस करें हैं। तो अभी तक जो है आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके जरूर देखिए, वहाँ से जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ।